जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। इस चैनल पर बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो रुक्मणी प्रकाशन का है। आज सेट नंबर 4 लेंगे। इसके पहले हम सेट नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिए हैं और क्वेश्चन बैंक आपका 12 को 2021 से 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी पूछा गया था उसे भी आपका 12 सेट कंप्लीट है। रुक्मणी का ही वॉल्यूम 1 और ये रुक्मणी का ही प्रैक्टिस सेट है जो नया मार्केट में आया, 24 गो है इसमें सेट। इसे हम ले रहे हैं जो जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अगर नए देख रहे होंगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज सेट नंबर 4 की ओर। देखिए प्लेटफॉर्म का है, 24 सेट है जो नया मार्केट आया है। इसके पहले इसी चैनल पर आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा था जो 12 सेट दिया हुआ था आपका 2021 से लेकर 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी आपका बीएसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन उसे कंप्लीट आपका वीडियो एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने के लिए पहले उसका प्रीवियस ईयर्स को देना, एग्जाम को पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, सारा आपका जीके जीएस का कंप्लीट वीडियो अपलोड है। तो ये सेट है आपका जो आपका प्लेटफॉर्म का है, रुक्मणी प्रकाशन का। तो हम आज इसी को लेके सेट नंबर 4 है तो इसको लेके चलते हैं आज आपका क्वेश्चन की ओर। सेट नंबर 4 की ओर टेस्ट सीरीज आपका 4। कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, पढ़ने के बाद समय दिया जाएगा। इस अंतराल में आपको आंसर को लिख लेगा। जब हम आंसर बताएंगे तो आप आंसर सही रहेगा तो सही कर लीजिएगा, गलत रहेगा गलत कर लीजिएगा। और जितना लास्ट में सही होगा वीडियो के लास्ट में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलते हैं आज टेस्ट सीरीज आज 4 है। कहता एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद पर उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 177। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा सी हो जाएगा। और 61 में अगर कहा जाए तो क्षमा आदि की और मामले को दंडादेश के निलंबित परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध है। और अनुच्छेद जो 77 177 महाधिवक्ता के विशेष अधिकार से संबंधित प्रावधान को बात करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 बार कर दिया गया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार मात्र 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष किया गया था। एक बार ऑप्शन नंबर जो होगा ए। और 5वीं लोकसभा चुनाव में 1971 में हुआ था और 6ठी लोकसभा चुनाव 1976 में बजाय 1977 में हुआ था। जो लोकसभा संसद का प्रथम निम्न सदन है जिसका स्वामित्व करने का एक अध्यक्ष होता है और लोकसभा का जो कार्यकाल अब होगा 5 वर्ष को होता है। तो याद रखिएगा मात्र एक बार किया गया था। 42वें संशोधन द्वारा लोकसभा की विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था और 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इसे थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन का मांग, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद या कावेरी विवाद। तो केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंध पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बाबरी मस्जिद जो ढांचा क्षतिग्रस्त करने की जांच पर
ये लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था, लिब्राहम आयोग का। नेक्स्ट है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय की असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव। तो अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण आय की असमानता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों की निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए हैं? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में या छठी पंचवर्षीय योजना में? तो ये जो आपका होगा उद्योग प्रशिक्षण विद्यार्थी को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकों और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक क्रियाकलाप पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। छठा कि के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उपलब्धता में वृद्धि हुई? 1954, 1964, 1965, 1966। तो कब किया गया था? तो 1966 ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा 66, जो हरित क्रांति प्रारंभ 1966-67 से माना जाता है। इसमें हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, जिसकी पैदावार कहते हैं कि 300% से भी अधिक वृद्धि हुई थी, 300 से भी अधिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति को जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद फोर्थ स्टेट संबंधित है अर्ध विकसित देशों से, न्यायालय संबंधी कार्यों से, कार्यपालिका से, प्रेस से? तो ऑप्शन नंबर होगा पद प्रोज ईस्ट प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? जिनकी अपनी जमीन हो और खेती करते हो, जो जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हो, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हो, जिनकी जमीन हो और दूसरे से या संस्थाओं से पट्टे पर लेकर खेती करते हैं। तो ये जो होगा दूसरे की जमीन पर खेती करता है हो, इस तरह के कामगारों की खेतिहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, दूसरे की जमीन पर खेती करता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है IST और GMT में समय अंतराल है 5.5 घंटा, 8.5 घंटा, 12.5 घंटा, 9 घंटा। तो ये जो होता है आपका अंतर जो होता है आपका 5.5 घंटा का ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? गोलकनाथ का मामला, केशवानंद भारती का मामला, विनर्मा मिल्स का मामला, उपयुक्त सभी मामले? तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा गोलकनाथ का मामला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलते हैं 11वां क्वेश्चन नंबर 11। कहता पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? भगत सिंह को, राजगुरु को, लाला लाजपत राय को, सुखदेव को? तो लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन 30 अक्टूबर कहते हैं कि 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर के साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय के बुरी तरह से घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 ईस्वी की उनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को द्वारा शामिल किया गया है 40वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन, 43वें संशोधन, 44वें संशोधन। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संशोधन 1936 के अंतर्गत जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, 42वें संशोधन।
नेक्स्ट है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 60 सदस्य, 80 सदस्य, 50 सदस्य, सदन के 2/3 सदस्य। तो ये जो आपका होगा 50 सदस्य, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत का नागरिक होना, आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, या एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, अर्हता अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर हमको नहीं कह रहा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35। बाकी सभी होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, या एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। लेकिन हमको कह रहा था कि नहीं है, तो आयु कम से कम 35 वर्ष होने चाहिए, तो यही आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था, बलूचिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो आर्यों का सर्वप्रथम पंजाब में स्थायी आवास था, ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। और सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, याद रखिएगा, आप अफगानिस्तान और पंजाब में। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। और आर्यों की जो भाषा थी वैदिक संस्कृति, तो याद रखिएगा वैदिक संस्कृति। उपनिषद पुस्तकें हैं पर धार्मिक संस्कार, योग, दर्शन, सामाजिक कानून। तो उपनिषद पुस्तक जो है दर्शन पर है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, दर्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। उपनिषदों की संख्या जो है 108 गो होता है, याद रखिएगा 108 गो उपनिषद होता है। कहता है 17 क्वेश्चन नंबर कि नेसेंट किस देश की संसद का नाम है? मंगोलिया, ताइवान, स्पेन, इजराइल। नेसेंट तन इजराइल देश के संसद के नेसेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। और याद रखिएगा मंगोलिया के संसद के नाम खुराल है, खुराल कहते हैं, खुराल, इसके संसद के नाम खुराल है। और ताइवान के संसद के नाम युआन है, युआन, युआन, युआन। स्पेन के संसद के नाम कोर्टेस है, कोर्टेस, याद रखिएगा। और नेसेट इजराइल के संसद के नाम है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ डी। कहता 18वां क्वेश्चन कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? संसद तथा राज्य विधायिका, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के मसौदों को अंततः अनुमोदित करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब सभी नियंत्रण हटा दिए जाएं, अर्थव्यवस्था का क्षय होने वाला हो, अर्थव्यवस्था स्थिर हो, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। तो 19 का आपका होगा डी, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है उपयुक्त सभी के आपका जो है ये कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये पहचानना असत्य। तो पहला है ये ऑप्शन कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित के निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बी में है कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। सी में है कि ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेवार व जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी कथन सत्य है। तो ये जो आपको ऑप्शन होगा कि उपयुक्त में से सभी कथन सत्य होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यूरोप तथा अफ्रीका के कौन सी जनसंधि पृथक करती है? वास्फोरस, जिब्राल्टर, बेरिंग, डोवर। तो यूरोप अफ्रीका को कौन सा संधि करता है? तो यूरोप अफ्रीका को जिब्राल्टर संधि पृथक करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, जिब्राल्टर संधि जो है, जो जिब्राल्टर संधि जो है आपका भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। और जिब्राल्टर जल संधि यूरोप देश स्पेन तथा अफ्रीका देश मोरक्को के मध्य है। और बेरिंग जल संधि जो है ना, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है तथा अलास्का तथा रूस को अलग करता है, याद रखिएगा। पाक जल संधि जो होता है, आपको याद रखिएगा, पाक जल संधि देखते हुए बहुत आते रहता है एग्जाम में। तो पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है तथा भारत श्रीलंका को अलग करती है। कुछ संधि के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस या दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स या गुजरात जायंट्स। तो यह आपका होगा महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? इंद्र तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण तृतीय, इंद्र दुर्ग। तो ये ऑप्शन नंबर होगा 23 का बी होगा, कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को काल की प्रतिमा मानी गई है? शुंग, मौर्य, नंद, गुप्त। तो ये आपका सुल्तानगंज बिहार में भारत भागलपुर के निकट में खोजी गए गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता? मौसमी बेरोजगारी, संपूर्ण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी। तो ये आपको जो माना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 26। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, एल्यूमिनियम, लोहा, खाद। तो ये जो आपका है रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? पंजाब के मांटगोमरी जिले में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, सिंध के लरकाना जिला में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंध घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाले पहला मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दात का मंदिर कहाँ है? भारत, श्रीलंका, भूटान, कंबोडिया। तो दात का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वंश के शासकों ने हुनों को आक्रमण का सामना करना पड़ा? मौर्य, शुंग, गुप्त, सातवाहन। तो यह आपको होगा गुप्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, जैडिंसा आर्डन या अल्वी डी क्रज। तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, बर्मा गोलमेज सम्मेलन। तो यह आपका महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि हैसियत से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था
ऑप्शन नंबर होगा बी, याद रखिएगा। और 1933 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था, याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकार्डे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले, आशा पारेख, वाहिदा रहमान या तब्बू? तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1972, 1977, 1966, 1982? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, याद रखिएगा 1972 में हुआ था। देखो ताशकंद समझौता पूछते रहता, तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, याद रखिए 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। एगो शिमला सम्मेलन कहेगा, तो शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, शिमला सम्मेलन 1945 में, ठीक है। इस शिमला समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि टनवंडी जो आप पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थान है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु रामदास? तो यह सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म तलवंडी जो आप पाकिस्तान में हुआ है, सिख धर्म के पर है। गुरु सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म स्थान, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, गुरु नानक का जन्म, गुरु नानक का जन्म स्थान है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 कहता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई, लाहौर, दिल्ली, सूरत? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ये आपका आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था, 1875 ईस्वी में, ठीक है। 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था, बॉम्बे। सो कौन किए थे? तो ये किए थे स्वामी विवेकानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूल शंकर और इनके गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद थे, बिरजानंद, याद रखिएगा बिरजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही आपको वेदों की ओर लौटो के नारा दिए थे और स्वराज शब्द का प्रयोग भी किए थे। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे, यही। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? सहारा, गोबी, ऑस्ट्रेलिया, थार? तो संसार का सबसे गर्म स्थल अगर कहा जाए तो सहारा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्षेत्रफल आपको 92 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। अब सबसे गर्म अगर मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल का है तो सहारा मरुस्थल, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी सहारा मरुस्थल होगा। और थार मरुस्थल जो भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा? तो मंत्रिपरिषद भारत की संसद का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में शकों को प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो ये भारत में शकों को प्रभुत्व नष्ट करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? तो यह आपका होगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर होगा बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 41, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक जहांगीर था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जहांगीर। अंग्रेजों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा 1608। नेक्स्ट है स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है WTO द्वारा इसके सदस्य को प्रस्थ एवं साख प्रणाली को। विश्व बैंक के ऋण व्यवस्था IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को। तो ये आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा IMF द्वारा इसके सदस्य को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, संजय दत्त, आयुष्मान खुराना। तो यह आपका 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग को ने सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सौरभ गांगुली को ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह शामिल है ताड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, गुलाब का वृक्ष या बरगद का वृक्ष। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो चिन्ह है ताड़ का वृक्ष है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ताड़ का वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में, याद रखिएगा 1935 ईस्वी में। इनका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था, 1949 ईस्वी में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इनका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? 21 मार्च को, 7 अप्रैल को, 5 दिसंबर को, 16 सितंबर को। तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में 5 मार्च को फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ मनाया गया। आपका 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश ने सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो यह आपका होगा मई 2023 में भारत सरकार ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, म्यांमार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, भारत के महानवादी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर भारत के संविधान अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 48। दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? लिमा, काराकास, क्विटो, जॉर्ज टाउन। तो ये जो आपका होगा दक्षिण अमेरिका महादेश के वेनेजुएला की राजधानी आपका काराकोरम होगा। ऑप्शन नंबर होगा बी, काराकोरम। और लीमा जो है ना पेरू की राजधानी, पेरू याद रखिएगा। पेरू का राजधानी क्या? लीमा। क्विटो अगर कहे तो इक्वाडोर का, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। और जॉर्ज टाउन गुयाना की है, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिका इंजीनियर ने नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय, वैभव तनेजा, सुष्मिता शुक्ला, धनंजय जोशी। तो यह जो आपका मार्च 2023 में भारतीय मूल के रोबोटिका इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ये होगा अमित क्षत्रिय। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित राज्य कब बने थे? 5 अगस्त 2018 को, 9 अगस्त 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को या 26 जनवरी 2020 को। तो ये जो आपको बना था आपका जम्मू कश्मीर वन लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा सी, जम्मू कश्मीर। यह लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित 5 अगस्त 2019 में हुआ था, लोकसभा द्वारा पारित हुआ था 6 अगस्त 2019 में, और राष्ट्रपति जो हस्ताक्षर किए थे 9 अगस्त 2019 को, लेकिन लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे कहते हैं बाह्य कोलाइड, सहचारी कोलाइड, जल विरागी कोलाइड, जलरागी कोलाइड। तो ये होगा आपका जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो होगा आपका स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल की परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, डिफॉक्सी लेंस। तो अबिंदुकता दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 55 पहले तापनिक बल्ब का आविष्कार किया था? थॉमस एडिसन ने, रिचर्डसन ने, जे ए फ्लेमिंग ने या लीड फॉरेस्ट ने? तो ये किया था आपका पहले तापनिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा ए। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फिनोलॉजी या कॉस्मोलॉजी। तो दांतों से संबंधित जो विज्ञान है ओडोंटोलॉजी होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं एसिटिलीन, मेथिल अल्कोहल, मीथेन, एथिल फॉर्मेट। तो ये होगा आपका 57 का डी, एथिल फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर होगा डी। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एनाटोमी, ऑर्थोलॉजी, एंथोलॉजी, स्पेनेकोनोलॉजी। तो ये जो होगा आपका शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन एनाटोमी कहलाता। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? मलेरिया, प्लेग, प्लाइमिलिटिस या कोड़? तो ये जो होगा प्लेग बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। अब प्लेग जो है यह रोग पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है। यह रोग सर्वप्रथम चीन में देखा गया था और इस रोग का संक्रमण जो होता है चूहा में पाए जाने वाले पिस्सू के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है निषेचन, विखंडन, बीजाणु द्वारा प्रजनन या पुनर्जनन। तो ये जो होता है स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पुनर्जनन। नींद न आने के लिए
प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। सोमनैबुलिज्म या इंसोम्निया या को है हैलुसिनेशन या निक्टिन्यूरिया। तो ये होगा आपका बी, इंसोमिनिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है बैक्टीरियम, एस्परजिलस या रैप्डोवायरस, HIV। तो टीबी जिसको यक्ष्मा तपेदिक या रोग माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। और यह प्रवाहित अंग जो होता है हड्डी होता है, मस्तिष्क होता है, फेफड़ा होता है, यकृत इससे प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 63, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, स्टमक, कोलन, छोटी आंत, सीकम। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर होगा आहार नाल के छोटी आंत में अमीनो अम्ल के निम्नीकरण होता है, ऑप्शन नंबर होगा सी। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम बताइए, एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया या ल्यूकोपीनिया, ल्यूकीमिया। तो ये होगा आपका रुधिर कैंसर का ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें की मात्रा अधिक होती है, जिंक, निकेल, सीसा, कोबाल्ट। तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें निकेल की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, कताती चालक वे तत्व हैं जिनकी चालकता धातु और रोधियों के बीच में होती है, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, जो बहुत न्यून तापमान पर रोधी बन जाते हैं, जो विद्युत का चालन केवल बहुत उच्च तापमान पर ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, जिनकी प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 68, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं ओर। तो दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र शरीर के मध्य में होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शरीर के मध्य में। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है रासायनिक रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO2OH2 होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम और जिंक की, एल्युमिनियम और जिंक की, मैग्नीज और मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम एक मिश्र धातु एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है, स्वच्छ मंडल कॉर्निया या रंजित पटल कोलराइड, परितरिका आइरिस या कचाव विट्रियस पिंड। तो ये होता है परितरिका आइरिस में उपस्थित वर्णक के आधार पर ही आंखों का रंग निश्चित होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम में क्या देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूल कण, जीवाणु तथा जीवाणु वायरस की संरचना, मानव अमाशय की भीतरी भाग, मानव नेत्र का भीतरी भाग। तो ये जो आपको होगा जीवाणु और विषाणु की संरचना को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी माध्यम से देखा जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा जीवाणु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है, जो ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, जीवाणु और विषाणु की संरचना देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है, LIMGCA या NiCuZn या LINAK या FeClBr। तो ये जो आपको होता है LINA और K होगा, ऑप्शन नंबर सी। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए
ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर, वेंचुरीमीटर। तो ऑप्शन नंबर होगा सोनार द्वारा समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता? अल्कोहल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरॉल या वसा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वसा के साथ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका आज का सेट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।